हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ बेसिक मैथ जो कि हमारा फिजिक्स का काफ़ी हेल्प करता है। और आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ एक दूसरे का काफ़ी गहरा संबंध है। अगर एक व्यक्ति चाहते हैं कि हम फिजिक्स का अच्छा से ज्ञान ग्रहण कर लें तो उनको मैथ का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा बहुत से गणनाएं हैं जो मैथ के सहायता से ही किए जाते हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं कुछ बेसिक मैथमेटिक कंसेप्ट और उसी का हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। और इसका नाम तो जरूर आपने सुना होगा 10th में भी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो बस यहाँ हमारा मतलब केवल क्या रहेगा, एक बेसिक तौर पर, ताकि फिजिक्स का ये हेल्प कर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लेकिन उससे भी पहले हम बात करने वाले हैं कि पाइथागोरस जी को कुछ दो चार शब्दों में तो जान लें कि भाई इतने महान इंसान हैं, तो उनकी कुछ तो जीवनी या कुछ तो उनका परिचय को जाना जाए। तो ये देखिए, बहुत पुराने समय के व्यक्ति हैं, आधुनिक व्यक्ति भी नहीं है। ये सब ईसा पूर्व, जो कि बहुत पुराना समय होता है, तो उस टाइम में फोटो खींचने का व्यवस्था तो था नहीं। ये सब मूर्तियां बनाई जाती है, मूर्तिकार लोग अपना हाथों से बनाते थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हमारा पाइथागोरस जी ये कहाँ जन्म लिए भाई। तो देखिए, पाइथागोरस जी का जन्म बता रहा है कि लगभग 750 ईसा पूर्व में, जो जगह है समोस। समोस मतलब कोई खाने वाला समोसा टाइप का नहीं है। अब भाई पढ़ रहे हैं तो खाने पीने का भी याद आ जाते हैं कभी कभी ना। तो ये कह रहे हैं समोस जो जगह है वो कहाँ है, ग्रीस में। ग्रीस का तो नाम काफ़ी सुना लगता है, क्योंकि साइंस के क्षेत्रों में काफ़ी इस देश का योगदान है। तो बताइए, ये हमारा पाइथागोरस जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है महान। तो 700 कर रहे हैं 570 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, समोस में। और ये समोस कहाँ है, तो ये है ग्रीस में। तो ये हम इनकी जन्म को जान लिए। और आगे बात करें कार्य क्षेत्र, ये हमारे पाइथागोरस जी कौन कौन फील्ड में कार्य किए हैं। तो इनका तो सबसे पहले आप देख ही रहे हैं गणित के क्षेत्रों में, क्योंकि गणित का तो नाम आ ही रहा है पाइथागोरस प्रमेय में। साथ में ये दर्शन, फिलॉसफी का भी काफ़ी स्टडी करने वाले थे। दर्शन शास्त्र का भी इनके पास ज्ञान था। ये सब बहुत महान इंसान है। आधुनिक जो इंसान है ना, इनसे ही लोगों का सोच कुछ अलग रहा करता था। देखिए, इनके पास गणित का भी नॉलेज, दर्शन का भी नॉलेज है, और रहस्यवाद, ये लोग काफ़ी रहस्यवादी थे। ये लोगों के अंदर ऐसा ज्ञान था कि रहस्य की तरीका से कार्य करता था। तो ये इनका कार्य क्षेत्र रहा है, जो गणित के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में और रहस्यवाद के क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा। इन्होंने अपनी पढ़ाई क्या क्या किया और कहाँ से किया। तो देखिए, शिक्षा ये गणित से भी किए हुए हैं। अभी तो हम बात ही कर रहे हैं कि गणित तो काफ़ी फेमस है ये। साथ में खगोल विज्ञान, जो तारा, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, ये सब जो होते हैं वो सब कौन विज्ञान में आते हैं, खगोल के अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं, जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन कराता है। ठीक है, साथ में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, ये तो अपने आप में बहुत महान पढ़ाई होता है। ठीक है, जो कि आगे हम सुनते हैं ना, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। जो फिलॉसफी होता है ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसका पढ़ाई करना यानी समझ लीजिए एक महानता हासिल करने के बराबर है। तो ये अपनी जो पढ़ाई किए वो कहाँ किए, मिस्र में और बेबीलोन में। ये वो जगह है जो ये पढ़ाई वहाँ से किए हैं। कौन जी, तो हमारे पाइथागोरस जी। तो ये इनका हमने देखा शिक्षा और योगदान, ये अपने जीवन में अपने मेहनत से हमारे समाज को क्या योगदान दिए और किन क्षेत्रों में दिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका योगदान तो पहले नंबर पे है पाइथागोरस प्रमेय, जो पूरे विश्व में हाईलाइट हो गया, और हमारे देश में तो कहिए मत पाइथागोरस प्रमेय। साथ में सांख्य दर्शन के जनक भी हैं। संख्या दर्शन, संख्या हम सांख्य कह रहे हैं, सांख्य अलग होता है, ठीक है ना, सॉरी। संख्या दर्शन के जनक, जो हम संख्या पढ़ाई करते हैं, उनके भी ये जनक कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो योगदान रहा वो प्रमेय से भी हाईलाइट हुए, और प्लस में संख्या दर्शन के जनक भी कहलाएं। तो इस तरीका से हम लोग एक छोटा सा इनका परिचय जाने हैं, ज़्यादा डीपली में हम नहीं गए हैं, क्योंकि हमारा मेन ध्यान कहाँ है, तो बेसिक मैथ पर। और वो मैथ क्यों पढ़ेंगे,
क्योंकि ये हमारा फिजिक्स का हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो परिचय जान गए, थोड़ा बहुत भी तो समझ में आया होगा परिचय। तो आइए हम शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 10 क्लास में तो हमने सुना भी है, लेकिन कुछ यहाँ हो सकता है अलग पढ़ें, क्या पता, फर्स्ट ईयर है तो कुछ तो अलग पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय जो था ये किस त्रिभुज से था। इसका नाम, त्रिभुज का नाम तो तुरंत आ जाएगा हमारे जबानों पर ना, कौन, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय को नाम लेते ही हम लोग किस त्रिभुज को याद कर लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज। तो उन्होंने अपना जो प्रमेय दिए समकोण त्रिभुज के ही लिए दिए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने प्रमेय में क्या कहा, इस बात को आइए समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमें लिखना होगा तो हम पहले क्या करेंगे, इस तरीका से लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि भाई प्रमेय है तो लिखना तो पड़ेगा ना। और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि ये लोग अपने बात को ना एक गोल्डन स्टेटमेंट की तरह, माने सोना की कथन की तरह ये बात अपना देते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग ध्यान रखना है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक। अब कर्ण का जब वर्ग कर दिए तो कौ भुजा बच गया, शेष 2 भुजा बचा कि नहीं। तो कह रहे हैं कि शेष जो 2 भुजा बचेगा उनका भी वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, जो शेष 2 बच रहे हैं लंब और आधार, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कह रहे हैं इस प्रमेय में कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। भैया ये इतने महान आदमी है कि अपने बातों को बड़ा अजीब तरीका से कह रहे हैं, नहीं, और बिल्कुल सिंपल भी है, कोई ज़्यादा भारी भरकम बात नहीं बोले हैं। तो इसी बात को कहने के लिए हम संक्षेप में अर्थात यहाँ पर दिखाए हैं ये क्या कह रहे थे। तो ये यहाँ पर दिखाया गया कि इनका कहना था कि कर्ण का वर्ग कर दीजिए और शेष जो 2 भुजा बचते हैं उनका भी वर्ग करिए और बाद में उनको जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ देंगे तो ये सब वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगा, तो ये फाइनल इसके बराबर में। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा है ना कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग हो गया। फिर कह रहे हैं शेष दोनों भुजाओं के लंब और आधार, और कह रहे कि वर्गों के, तो वर्ग भी कर दिए, स्क्वायर भी कर दिए, और योग, तो योग का मतलब बीच में प्लस भी दे दिए। बात समझ में आ रहा है क्या। इसी बात को संक्षिप्त में यहाँ लिखा गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस प्रमेय को समझ गए होंगे कि वो क्या कहे थे पाइथागोरस जी। अब आगे बढ़ते हैं, चित्र के द्वारा देखते हैं कि भाई समकोण त्रिभुज में हमारा क्या है। क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो एकदम छोटे छोटे बातों को भी समझेंगे। कोई व्यक्ति को लग रहा है कि ये हम तो जानते हैं, जानना और समझना कुछ तो उसमें फ़र्क होता है भाई। इसीलिए सीखने के प्रति आपका अगर ललक है तो आप जरूर कुछ ना कुछ समझेंगे। नहीं तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कहते ये सब क्या पढ़ना है, ये सब तो हम जानबे करते हैं। ठीक है भैया, आप जानते हैं, लेकिन वक्त आएगा ना तो यहीं भारी पड़ जाएगा, एक दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए धैर्य रखिए। तो अब क्या कह रहे हैं हम लोग, चीज़ों को समझा जाए कि यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है, ये चित्र हमारा एक हमारा दिख रहा है कर्ण, और ये हमारा लंब, और ये हमारा आधार। तो ये तो हम जानते ही हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। ये हमारा दिखाता है कि समकोण है, और कट कितना होगा भाई, तो 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें लंब, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कूलर। अब समझने से गर्मी के दिन में याद भी आ रहे हैं, तो क्या है, परपेंडिकुलर, इस तरीका से, ठीक है, लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, PER। अब मीनिंग तो आप लोग समझ रहे हैं, अब मीनिंग मत बुलवाइए। इसको क्या बोलते हैं बोलिए तो, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको, बड़ी अजीब अजीब तरह से लोग इसका उच्चारण करते हैं, हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं क्या। देखिए कुछ लोग इसे हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं
और कोई इसे कह सकते हैं हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, जिसको जैसे उच्चारण, हम इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस तरीका से, और ये हमारा क्या है, बेस, बेस मतलब आधार। तो इसमें हमने देखा एक समकोण त्रिभुज में ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं, जिस पर रखे जाते हैं वो हमारा आधार है, और जो हमारा खड़ा रहता है लंबू भाई साहब, यानी ये लंब है ना। तो इस तरीका से हमने इस चित्र में देखा, और चलते हैं थोड़ा सा कुछ माना मानी करके इस चित्र से सीखने, ठीक है। तो क्या चित्र आपको समझ में आ गया? ये हमारा एसी क्या है, तो कण है एसी, यहाँ कूलर भी आ गए और एसी भी आ गए, यानी गर्मी के मौसम में ये लोग हमारे लिए याद दिला रहे हैं ना। तो एसी हमारा क्या है, कण है, और कोई कह दे कि ए बी क्या है भाई, तो ये लंब हो गया, और बी सी क्या है, तो ये आधार हो गया। बात क्लियर? तो अब चलते हैं कुछ चित्र से हम लोग माना मानी करने कि क्या है भाई। देखिए लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला ला रहे हैं, ताकि वही फार्मूला, थोड़ा सा रुक जाइए, बड़ा ये हमको परेशान कर रहा है वायर, बार बार पैरों से दबा जा रहा है। चलिए अब ठीक हो गया। तो देखिए करें, माना कि कुछ माना मानी कर रहे हैं ना, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना कि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, क्लियर, कोमा AB लंब है तथा BC आधार है, ठीक। माना मानी कर लिए कि माना कि हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B को क्या लिए 90 डिग्री, ठीक। और उसके बाद कह रहा कि ले लीजिए AB लंब और BC को ले लीजिए आधार। तो क्या होगा, चित्र से इस प्रमेय के अनुसार लिखना होगा। चित्र से तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उसी के बारे में बातें कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, क्योंकि हम अपने से थोड़े लिख देंगे इतना बात। ये जो हम बात लिख रहे हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हम कहाँ से लिख रहे हैं, प्रमेय के अनुसार। तो चित्र से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे सर, कैसे हो जाएगा? तो आइए चित्र में देखिए, प्रमेय कहता था कण का वर्ग, कण का वर्ग, तो क्या होगा, कण हमारा क्या है AC, चित्र में है ना, A से लेके C तक, तो इसका कर दीजिए वर्ग AC स्क्वायर, ठीक। शेष बचे दो भुजाओं के वर्गों के योग, तो शेष बच रहा है AB हमारा कर दीजिए यहाँ पर, तो AB का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। और योग माने प्लस बच गया BC, तो BC का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हमारा चित्र से आया है। और कैसे आ गया, अपने से ला दिए? तो नहीं सर, ये तो हमारा पाइथागोरस जी का हेल्प था, मदद था उनका। तो इस तरीके से हमने देखा कि फार्मूला हम लोग ऐसे बना लेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को हम लोग यहाँ में लिख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर, जो हाइपोटेनस जो है ना, अरे इसको बोलने में बड़ा अजीब लगते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एड बेस स्क्वायर। थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस तरह बोलने में, तो आप अपने ही तरीका से बोलेंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और आप बता देंगे कि H हमारा कण है, P हमारा लंब है और B हमारा आधार है, ठीक है ना। तो इस तरीका से हमारा जो है क्या, ये हमारा प्रमेय का एक छोटा सा फार्मूला था। अब इसी फार्मूला को हम घुमा फिरा के अलग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे हम पॉइंट्स टू रिमेंबर करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी VVI है, इस पर फोकस करिएगा। अब कैमरा मैन की तरह नहीं, लेकिन अपने पढ़ने के लिए फोकस तो कर सकते हैं ना। हर बार कॉमेडी ये ध्यान रहेगा, कुछ तो पढ़ाई भी करना जरूरी है। अब धीरे धीरे सीरियसली हम लोग होते चलेंगे, लेकिन अभी मस्त रहिए, इस तरीके से चलते रहेगा। तो देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। हेडिंग डालना होगा तो आप डाल सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब याद रखने योग्य बिंदु, कुछ बिंदु को याद रखा जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है, कह रहा है बिंदु नंबर 1, कण स्क्वायर बराबर, इसमें टेबल को दो भाग में हम बांट दिए हैं ताकि अच्छा लगे। कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो हम लोग जान गए, क्लियर। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो मान चल जाएगा रूट में, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में थोड़ा तिरछा हो गया पाई, समझ लीजिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो मान रूट में चला गया, ठीक है। दूसरा में
देखते हैं, तो दूसरा में भी वही थोड़ा सा फर्क हो गया। अब पूछ दिया लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये बताइए, आप चीज़ों को समझिए। पूछ क्या रहा है, लंब स्क्वायर। अब इसका मान पूछ रहा है ना, थोड़ा सा कलर लेते हैं। लंब स्क्वायर का जब मान पूछ रहा है तो क्या आधार आके इधर घट जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे? लंब स्क्वायर को अगर हम अकेले कर दें तो ये जाके उसमें घट जाएगा, तो फाइनली कितना बन जाएगा? बन जाएगा हमारा वही, यहाँ पर देखिए क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है, अगर हम आधार अकेले कर दें तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जाके वो घट गया। और जैसे ही स्क्वायर हटाएं तो वही बात रूट में आ जाएगी, कितना? तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर क्या किए हैं, अब हम लोग कहाँ चले गए, उल्टा बता दिए क्या? लंब को बताना था, आधार पर पहुँच गए। नहीं, इस तरीके से समझिए, बड़ा गड़बड़ लग रहा है, इधर उधर लिखा गया है क्या? देखिए, लंब स्क्वायर को अकेले कर दिए तो आधार भाई साहब जाके घट गए, ये वाला इजे से समझिए, ये जाके इसमें से घट गए। ठीक, किसको अकेले कर दिए? तो इसको अकेले कर दिए। फिर मेरा मन किया कि नहीं, अब हम अकेले करेंगे किसको? इसी को अकेले करिए, या इसको अकेले करना है ना? इसको अकेले करना है, तो ये भाई साहब जाके उसमें घट जाएंगे। यानी कि एक एक बार सबको अकेले कर करके अपना फार्मूला बना लेना है। मूल बात यही है, ना तो दिमाग मेरा घूम जाएगा, हेने होने हो जाएगा और उल्टा सीधा बोला जाएगा। ठीक है, थोड़ा तो कंट्रोल है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अगर इधर की बात करते हैं तो लंब बराबर सूत्र क्या होते हैं? अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर सूत्र होते हैं अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बात क्लियर है? थोड़ी थोड़ी बातों को मजाक में आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है ना? अब इतना हम गलत काहे ला बोलेंगे भाई, पढ़ाई है, पढ़ाई में ऐसे नहीं होना चाहिए, चीज़ों को सोच समझ के ही। अब चाम का जीव है, कभी लटपटा गया तो बातें अलग है। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, और जीवन में जब तक एक व्यक्ति सीखता रहेगा ना, वो जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहेगा। क्योंकि हम अंग्रेजी में एक सुने थे कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, यानी जिंदगी में कभी भी सीखना बंद मत करिए, क्योंकि जिंदगी हमें हर मोड़ पर सिखाती रहती है। इसीलिए हम भी हैं, जितनी गलतियां होती रहती है छोटी छोटी, सीखते रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से आदमी को लगेगा कि वाह हम कितना सीख गए, लेकिन 100% कभी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, उसे हर रोज सीखना होगा अपने जीवन में। इसीलिए आप लोग टेंशन ना ले, हम भी तो एक सीखने ही वाले हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कुछ नोट में, जो कि काफ़ी वीवीआई नोट होते हैं, चाहे वो पॉकेट का नोट हो या चाहे वो हमारा कॉपी का नोट हो। बात क्लियर? तो क्या कह रहे हैं नोट नंबर 1, पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या समबाहु त्रिभुज के लिए लागू होता है? नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए? बिल्कुल नहीं। तो किस तरह के त्रिभुज के लिए? तो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ये नोट में जानना होगा। कोई आपके पास ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन बन जाए कि समकोण त्रिभुज लागू होता है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, और ऑप्शन बना दे समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारिएगा? टिक, समकोण त्रिभुज के लिए। क्लियर? नोट नंबर 2 कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार के मान से बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मान होता है ना, वो हमेशा किसके मान से बड़ा होता है? तो लंब के मान से और आधार के मान से। इस बात का ख्याल रखिए। इसमें अर्थात दिखाया भी गया है कि ये जो एच है, इधर मुंह खुला है यानी बड़ा है। अगर आप किसी बड़ा व्यक्ति को देखते हैं अपने जीवन में, आपके दोस्ते हैं, बड़ा बन के आपके सामने आया, तो आप उसे मुंह बा के देखेंगे, मुंह बा देंगे ना उसके तरफ, अरे वाह इतना बड़ा, मुंह बाते हैं ना, कहते हैं ना, उसी तरह समझे कि बड़ा है ये, मुंह बा रहा है। इधर क्या कह रहा है जी कि पी जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों से बड़ा कौन होता है? तो एच यानी कर्ण हमारा बड़ा होता है। कोई आपसे पूछ दे
कि समकोण त्रिभुज में किसका मान हमेशा बड़ा होगा? तो कौन होगा बड़ा? जो कर्ण है वो लंब से भी और आधार से भी बड़ा होता है।